तो दोस्तों इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग को क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यदि ए बी समांतर सी डी ई एफ लंब सी डी और जी ई डी कोण बराबर है 126 डिग्री, तो कोण ए जी ई कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया है। तो सबसे पहले जो दिया वो हम लिख लेते हैं आराम से। ए बी समांतर सी डी ये आपको दिया गया है, यानी क्या मिला है कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, दिया है। ए बी समांतर मिला आपको सी डी के। ई एफ लंब मिला है सी डी के, मतलब ये जो ई एफ जो है ये सी डी में लंब है और ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और भी दिया है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री, कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। खोजिए कोण जी ई डी, मतलब ये टोटल सा कोण, ये टोटल कोण कितना दे रखा है, 126 डिग्री दे रखा है। ये टोटल कोण कितना दिया है, 126 डिग्री। तो कोण ए जी ई यानी ये वाला कोण आपको निकालने के लिए कहा गया है। कोण जी ई एफ यानी केवल ये वाला कोण है ना, ये वाला आपको निकालने के लिए कहा गया। और कोण एफ जी ई यानी ये वाला कोण आपको निकालने के लिए कहा गया। बात को समझिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको निकालने के लिए कहा गया। सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री पहले से दे दिया गया है, क्योंकि लंब है तो इतना कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। अब टोटल दे रखा है 126 और यहाँ से यहाँ तक है 90, तो यहाँ कितना निकलेगा, 36 डिग्री निकलेगा। क्यों, क्योंकि 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36, तो यहाँ 36 डिग्री निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। जो हमें मिला है वो तो लिख लिए, अब हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए हमको निकालना है कोण जी ई एफ। मान लीजिए हमको क्या निकालना है, कोण जी ई एफ निकालना है। अब कोण जी ई एफ को कैसे निकाल सकते हैं, बात को समझिए। जी ई एफ यानी ये वाला कोण को निकालना है, ये वाला कोण को निकालना है। तो पूरा बड़ा वाला कोण जी ई डी में से, पूरा बड़का वाला कोण में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हम माइनस कर देंगे। 90 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला कोण में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो ये छोटा वाला कोण बचेगा। और छोटा वाला कोण तो हमें पूछा है निकालने के लिए, जी ई एफ। तो क्या करेंगे, कोण जी ई डी में से माइनस कर देंगे किसको, कोण एफ ई डी को इसको माइनस कर देंगे तो यही कोण निकल जाएगा। तो कोण जी ई एफ का जी ई एफ बराबर, जी ई डी मान कितना दिया है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 126, तो यहाँ लिखेंगे 126 डिग्री लिखेंगे, माइनस एफ ई डी ये तो 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख देंगे, 90 डिग्री। आपको आराम से मान निकल जाएगा जी ई एफ का। 126 में 90 घटाएंगे, 6 में 0 तो बचेगा 6 और 12 में 9 तो आपका बचेगा 3, यानी 36 डिग्री, यानी जी ई एफ का मान एक वाला निकल गया। कितना निकला, 36 डिग्री निकल गया। अब आगे क्या पूछा है, ए जी ई का मान। अब दूसरी बात ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि ए बी जो समांतर है वो सी डी के समांतर है। किसके समांतर है, सी डी के। आप ध्यान से देखेंगे ये रेखा त्रियक रेखा है, यहाँ पर है जी और यहाँ पर है ई। अगर इसे पार कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। अब ये टोटल दे रखा है 126, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जी ई डी 126 यानी ये वाला भी 126 डिग्री होगा एकांतर कोण से। आपको याद होगा एकांतर कोण, है कि नहीं। जब दो समांतर रेखा को त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला ए जी ई भी क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए जी ई, ये वाला कोण ए जी ई वाला, ये वाला और ये वाला बराबर होगा जी ई डी, बराबर होगा कोण जी ई डी। लेकिन आपको कारण देना पड़ेगा कि ये बराबर कैसे हुआ, क्योंकि ये जो बराबर जो है ना, इसका कारण है एकांतर कोण। कौन सा कोण है, एकांतर कोण। तो आपको यहाँ पर कारण देना पड़ेगा एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम कारण दे दिए एकांतर कोण। एकांतर कोण क्योंकि बराबर होता है। अब हमको ए जी ई का मान निकालना है। ए जी ई का मान क्या निकल जाएगा,
GED का मान तो हमें 126 डिग्री दे रखा है, तो GED का मान कितना रख देंगे 126 डिग्री। तो AGE का भी मान निकल गया 126 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आगे कहा गया कि FGE यानी ये वाला कोण रह गया। आप इसे आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से। यहाँ से लेकर यहाँ रेखीय युग्म बनाएगा, क्यों? क्योंकि AB एक रेखा गया है और GE इस पर मान लेते हैं खड़ी है, ये GE है कि नहीं। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के क्या बनाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 रेखीय युग्म से बनाएगा। और ये वाला कोण हमें मिल चुका है 126 मिल चुका है AGE, तो ये वाला कोण ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो ये दोनों कोणों का योगफल यहाँ से FGE लिख लेते हैं, FGE प्लस इधर से AGE कोण AGE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और कारण क्या दिया जाएगा, कारण दिया जाएगा भैया रैखिक युग्म, यहाँ लिख देंगे कारण रैखिक युग्म। ये वाला आप मिटा दे सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे यहाँ पर, तो रैखिक युग्म हो गया। आप देखिए FGE का मान निकलेगा तो FGE इसको रहने देंगे। अब AGE का मान हमें निकालें अभी 126 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप देखिए FGE इसको जैसे तैसे रखें। अब ये प्लस 126 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 126 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे 180 में घटा देंगे तो FGE बराबर 0 में 6 नहीं घटेगा, 10 में 6 तो 4, यहाँ बचा 7, 7 में 2 तो 5, 1 में 1 तो 0, यानी 54 डिग्री निकल गया। तो FGE कितना निकल गया 54 डिग्री। ये वाला कितना निकल गया 54 डिग्री निकल गया। और ये वाला कितना निकला था 126 निकला था एकांतर कोण से। और ये वाला कितना निकला था 36 डिग्री निकला था, है ना। तो तीनों कोण को हम निकाल के आपको दिखा दिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये लाइट कट हो गया था, इसलिए कुछ देर के बाद इस वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहा है कि यदि PQ समांतर ST है, यानी ये जो PQ है ST के समांतर है, ये जो रेखा है PQ के समांतर है, PQR 110 डिग्री, PQR 110 डिग्री, यानी ये वाला जो कोण आपको दिया है 110 डिग्री दिया है, ठीक है। RST कोण वाला RST 130 डिग्री, यानी ये जो कोण दिया है आपको मिला 130 डिग्री। तो कोण QRS ज्ञात कीजिए, कोण QRS, यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ हल करके लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है कि PQ समांतर ST है, यानी PQ समांतर क्या है ST है, ठीक है। PQR 110 डिग्री है, PQR बराबर 110 डिग्री। कोण RST, कोण RST बराबर 110 डिग्री, ठीक ना। तो आपको QRS ज्ञात करने के लिए ज्ञात कहा गया है, यानी कोण QRS आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन मार्क मान लें। आपको संकेत में दे दिया है कि बिंदु R से होकर, संकेत में दिया है बिंदु R से होकर, यानी इस बिंदु से होकर ST के समांतर, इस ST के समांतर आपको एक रेखा खींचना। चलिए एक रेखा खींच देते हैं, हम रचना कम करते हैं, यानी R के समांतर क्या करते हैं ST के समांतर R बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए यह एक रेखा हम खींचते हैं, ये सीधी नहीं गया है, चलिए अब सीधी चल गया। इस रेखा का नाम हम लोग दे देते हैं, अपने दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देंगे। अब यहाँ दे देते हैं A और यहाँ दे देते हैं B। आप नाम से मतलब मत रखिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं। ये हम ST के समांतर एक रेखा खींच दिए हैं। क्या कर दिए, रेखा खींच दी R से उत्तरी। अब क्या करना है, आपको प्रमाण करना है, यानी जो जो आपको दिखाने के लिए कहा गया है आप उसे प्रमाण आप दिखा सकते हैं। तो देखिए ये वाला 130 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा 130 डिग्री होगा। कैसे 130 डिग्री होगा आपको भी बताते हैं। आपको याद है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला जो कोण होता है एक ही ओर के अंत कोण होता है, और ये दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। क्यों, क्योंकि एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल होता है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, कोण RST, कोण RST प्लस यहाँ से कोण BRS, कोण BRS बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कारण हो जाएगा एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल, एक ही ओर के
कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ हम लिख दिए कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए RST हमको मिला 130 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 130 डिग्री प्लस कोण BRS का मान तो निकलेगा। अब यहाँ से कोण BRS को BRS रहने देंगे, ये प्लस का 130 बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 130 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 130। अब कोण BRS निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 180 में 130 घटाएंगे तो बचेगा आपका 50 डिग्री बचेगा। यानी ये वाला जो कोण कितना निकल गया 50 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया 50 डिग्री निकल गया। 130 नहीं निकलेगा 50 निकलेगा, एक ही ओर के अंतःकोणों के योगफल से। अब इसको थोड़ा यहाँ थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि PQ समांतर ST है कि नहीं, तो PQ समांतर AB भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा AB भी हो जाएगा। आप यहाँ कह सकते हैं ये इसको लिख देंगे, चूँकि PQ समांतर ST है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और PQ जो है यानी ST जो है AB के समांतर है, ST जो है AB के समांतर है। कारण संकेत में हमको कहा गया था, तो कारण यहाँ लिख देंगे संकेत। अब देखिए PQ ST के समांतर है और ST AB के समांतर है, तो PQ और AB भी क्या होगा समांतर होगा, यानी PQ समांतर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ये वाला भी समांतर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि PQ जो है ST के समांतर है और PQ AB के समांतर आ गया, इसका मतलब ये जो आपका PQ है AB के समांतर है, ठीक है। अब ये वाला क्या है एक तिर्यक रेखा है, PR एक तिर्यक रेखा है, इधर से QR क्या हो गया तिर्यक रेखा है कि नहीं। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। सब बताइए, एकांतर कोण 6.3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। एकांतर कोण होगा तो एकांतर कोण तो बराबर होता है, तो ये वाला कोण दो भागों में टूटा गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो लिखेंगे यहाँ से BRQ, चाहे QRB, यहाँ से लिख देंगे कोण QRB बराबर जो होगा कोण PQRK, कोण PQRK। ये कौन सा कोण हो जाएगा एकांतर कोण। तो कारण में क्या लिख देंगे एकांतर कोण, यहाँ क्या लिखा जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए QRB को ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं ये वाला PQRB बनेगा, तो इसको हम तोड़ देते हैं QRB को तोड़ देते हैं कैसे QRS, कोण QRS प्लस कोण BRS, इस कोण को यानी बड़ा वाला कोण को हम दो भागों में तोड़ दिए, तो क्योंकि वही वाला कोण, क्योंकि इस दोनों को फिर जोड़ेंगे तो फिर तो यही आएगा बराबर PQR का मान दिया गया 110 डिग्री। कितना मिल गया 110 डिग्री। अब देखिए कोण QRS आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है, तो इसको ध्यान रखना है, तो इसको जैसे का तैसे रहने देंगे QRS प्लस BRS का मान अभी हम लोग देखिए निकाले हैं 50 डिग्री, यहाँ रख देंगे 50 डिग्री रख देंगे, ठीक ना, बराबर 110 का 110। अब कोण QRS का X बराबर ये प्लस का 110 उधर जाके सॉरी प्लस का 50 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा। और कोण QRS क्या हो जाएगा 110 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। तो कोण QRS कितना निकल गया, ये वाला 60 डिग्री निकल गया। यही वाला आपको निकालने के लिए कहा गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। तो जो संकेत में दिया उस हिसाब से आप एक समांतर रेखा खींच देंगे, उसके बाद इसे बना दे सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।